Good morning to all of you. Today our topic is Maclay urine series. ये सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, देन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैक्ले यूरिन सीरीज किसे बोलते हैं? लेट fx be continuous function and its derivative up to nth order and higher exist. Then मैक्ले सीरीज का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एक्स ट्रिपल डैश जीरो डॉट डॉट डॉट। ये हमारा मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप उसको अप्लाई करना सीख लें। यहाँ पर एफ डैश का मतलब क्या है? इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड देन जो वैल्यू आएगी उस पर एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर जो वैल्यू मिलेगी दैट इज डिनोटेड बाई एफ डैश जीरो। सिमिलरली जो दूसरे आपके हैं एफ डबल डैश जीरो का मतलब है दो बार डिफरेंशिएशन एंड देन पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। जैसे क्वेश्चन उसने हमें दे दिया एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर सीरीज। पावर सीरीज के रूप में आपको साइन एक्स को एक्सपेंड करना है। ठीक है, दैट मीन्स आपको मैक्लॉरिन सीरीज निकालना। मैक्लॉरिन सीरीज निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको? साइन एक्स। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। एफ फोर टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपका वापस आ जाएगा साइन एक्स आंसर। ठीक है, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं जीरो पर। तो एफ की वैल्यू एट जीरो इज इक्वल टू साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। एफ डैश एट जीरो इज इक्वल टू कॉस जीरो इज इक्वल टू वन। एफ डबल डैश एट जीरो इज इक्वल टू माइनस साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो यहाँ पर हो गया जीरो। एफ ट्रिपल डैश जीरो इज इक्वल टू माइनस कॉस जीरो इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। फोर टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू होती है आपकी। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब इसे इन वैल्यूज को हम मैक्लॉरिन सीरीज में कर देंगे। तो आगे कैसे लिखेंगे? बाई मैक्ले यूरिन सीरीज बाई मैक्ले यूरिन सीरीज। क्या है फॉर्मूला हमारे पास? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल वन एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस
x to the power 4 upon factorial 4 x 4 times differentiation at 0 plus dot dot। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर इसमें रख देते हैं। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यूज आई हैं ये सब हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जीरो है, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो है। यहाँ रख देते हैं हम वैल्यू जीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन, फिर हमारे पास क्या आया एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, वन आई है, तो वो हम यहाँ पर रख देते हैं इंटू वन। सिमिलरली आगे का हम करते चले जाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू इंटू जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री इंटू एफ ट्रिपल डैश की क्या हो गई माइनस वन। इसी तरीके से आगे करेंगे, एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर इंटू जीरो प्लस एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव इंटू वन प्लस डॉट डॉट। इसके बाद इनको कलेक्ट कर लेते हैं, तो x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री, फिर प्लस एक्स टू द पावर फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपका निकल के आ गया और यही आपका आंसर है। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड e to the power sin x by Maclay-Urine series up to the terms containing x to the power 4। तब तक हमें एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो आसान है, जैसा कि आप लोग समझते ही हो। हमारे पास क्या है, मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला, फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एक्स टू द पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर एफ फोर टाइम्स डिफरेंशिएशन एट जीरो प्लस इक्वेशन नंबर वन। तो हम एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो की वैल्यूज निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हियर एफ एक्स क्या है आपके पास, एफ एक्स है ई टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा ई टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स एफ, या इसको ऐसे ही रहने दो, कंफ्यूज हो। इसी तरीके से एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, अब बाई पार्ट्स होगा, e टू द पावर साइन एक्स एज इट इज साइन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स प्लस, अब cos x एज इट इज e टू द पावर sin x का करेंगे तो e टू द पावर sin x, और sin x का करेंगे तो cos x यानी cos स्क्वायर x। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया। इसमें से e टू द पावर sin x आप कॉमन ले देंगे तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर x माइनस sin x। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऐसे ही रहने देते। फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ई टू द पावर साइन एक्स एज इट इज, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स प्लस, अब
cos स्क्वायर x माइनस साइन x एज इट इज, e टू द पावर साइन x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर साइन x और साइन x का हो गया cos x। ठीक है, इसके बाद e टू द पावर साइन x हमने कॉमन ले दिया दोनों में से, तो ये आपके पास फाइनली निकल के आएगा 2, इसको आप लिख सकते हो साइन 2x विद नेगेटिव साइन माइनस cos x प्लस cos क्यूब x माइनस साइन x cos x, ये आपके पास आ गया। अब इनकी जीरो पर वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो इनकी जीरो पर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, f की वैल्यू एट जीरो पे निकाली तो e टू द पावर साइन जीरो, यानी कि e टू द पावर जीरो यानी इक्वल टू 1। इससे निकालते हैं इस वाले से, तो ये f डैश एट जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर साइन जीरो इंटू कॉस जीरो, e टू द पावर जीरो इंटू 1 इक्वल टू 1 आ गया। इससे निकालते हैं f ट्रिपल डैश एट जीरो इज इक्वल टू, तो ये हो गया e टू द पावर साइन जीरो माइनस साइन जीरो जीरो हो गया, माइनस कॉस जीरो 1 हो गया, माइनस प्लस कॉस जीरो का क्यूब 1 हो गया, माइनस साइन जीरो जीरो हो गया। तो ये आपके पास फाइनली इसकी वैल्यू आ गई -1 + 1 की वजह से 0। इसी तरीके से सेम वे में जब आप एक बार और डिफरेंशिएट करके इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी -1/8। ठीक है, उसकी वैल्यू आएगी -1/8। ये सारी वैल्यूज लेकर के हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ यही पर करने की। इक्वेशन नंबर 1 में हमने अगर सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या बचा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो यानी 1 प्लस एक्स एफ डैश जीरो इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ ट्रिपल डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू यहाँ से निकालनी अभी रह गई, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये आता है e टू द पावर जीरो 1 माइनस जीरो इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आई इंटू 1। ठीक है, फिर प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू जीरो प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू -1/8 प्लस डबल। तो आपके पास फाइनली क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 8। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर ये रह गया कि यहाँ पर ही मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ -1/8 ना हो करके इसकी वैल्यू आएगी, एक मिनट को, यहाँ पर -1/8 आ रही है। ठीक है, इसकी आएगी फैक्टोरियल 4, यहाँ पर फैक्टोरियल 4 इंटू -1/8। यहाँ जो हम वैल्यू रखेंगे या 1 की जगह हम क्या रखेंगे, फैक्टोरियल 4। इस तरीके से ये हमारा आंसर आए। ठीक है, ये तरीके हैं मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला रख के डिफरेंशिएट करके एक्स की जगह जीरो रखेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो आपकी मैक्लॉरिन सीरीज आ जाएगी। तो मैक्लॉरिन सीरीज का कंसेप्ट आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं वो मैक्लॉरिन सीरीज के उसमें नहीं आते हैं, लेकिन टॉपिक के अंदर नहीं आते, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से भी सीरीज फाइंड आउट की जा सकती है, तो वो मैं आपके लिए करने वाला हूँ। ठीक है, सम स्टैंडर्ड मेथड्स। तो टाइप 1 है, सबसे पहले टाइप 1 क्या है, उसने कहा क्वेश्चन है शो दैट
e to the power x is equal to e 1 plus x square plus 5x cube by 6 plus 5x to the power 4 by 8 plus ये आपके पास आ गया। इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो इसको हम कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में हम जानते हैं e टू द पावर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको हम क्या मान लेते हैं? 1 प्लस वाई। तो इससे हमारे पास क्या मिल गया? इससे हमारे पास मिल गया कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। तो अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है e टू द पावर y। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? e टू द पावर 1 प्लस वाई। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? e इंटू ई टू द पावर वाई। आगे इसको कैसे लिखा जा सकता है? e एज इट इज ई टू द पावर वाई की वैल्यू, ई टू द पावर वाई का जो फॉर्मूला होता है एक्सपेंशन सीरीज, वो आप ओपन कर देंगे। वो क्या होती है? 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस वाई क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या है? एक सीरीज के रूप में है, तो y की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में है उसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? e एज इट इज 1 एज इट इज प्लस y मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं वैल्यू, एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 वाई स्क्वायर, यानी y का मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 का स्क्वायर। इसी तरीके से आगे हम करेंगे प्लस 1/6, ये यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे सीरीज वाली इक्वेशन 1 वाली, ठीक है, उसका क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। आगे हम यहाँ क्या करेंगे? अब e एज इट इज, अब यहाँ पर हम कलेक्शन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको ओपन कर देंगे एक्स वाली सारी टर्म्स एक साथ। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ? 1 एज इट इज प्लस ये वाली टर्म एज इट इज ले ली हमने। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 24 प्लस डॉट 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 प्लस, अब यहां से मैंने x कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ बाहर क्या निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, अंदर क्या बचा? 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस डॉट 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 का होल स्क्वायर प्लस, फिर से x कॉमन लिया तो एक्स क्यूब बाई 6, 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस डॉट 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 का होल स्क्वायर प्लस दिस वन। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? अब हम इनको सेम पावर्स को कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, सेम पावर्स को कलेक्ट करने का मतलब क्या है? यहाँ पर हो गया e, कांस्टेंट क्या है? ये है, तो ये आ गया सबसे पहले 1। अब देखते हैं x कहाँ कहाँ है। x कहाँ है आपका? इसमें x यहाँ पर है, और तो कहीं x है ही नहीं, तो ये आपका x आ गया यहाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा
एक्स स्क्वायर कहाँ है? एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, और तो कहीं है ही नहीं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि हाफ और हाफ मिलके 1 बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? एक्स क्यूब को कलेक्ट करते हैं। एक एक्स क्यूब ये रहा हमारा, एक एक्स क्यूब हमारा इसके साथ आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर जब आपके पास आप इस ये यहाँ स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब कब आएगा? जब अंदर एक्स होगा। एक्स कब होगा? जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स, और एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब। एक एक्स क्यूब हमारा कहाँ से आएगा? जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो एक्स क्यूब इससे आएगा। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 5x³/6। इस तरीके से आपकी ये सीरीज ओपन हो जाएगी और यही आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये मैक्लॉरिन सीरीज के अलावा दूसरा तरीका है, अगर कोई फंक्शन आपको दिया गया है, आप उसका किस तरीके से इस सीरीज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैक्लॉरिन सीरीज से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आप मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला लगाइए और उसमें डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करके ये आंसर। दूसरा तरीका ये है। इसके अलावा और भी एक तरीके हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टाइप 2। ठीक है, ये टाइप 2 का है। टाइप 2 में क्या करते हैं? उसमें कहते हैं बाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, या तो डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन से आप इसको कर सकते हैं। कैसे? जैसे क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट tan इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस x³ by 3 प्लस x⁵ माइनस x⁵7/7 प्लस 1। तो सॉल्यूशन आप क्या लगा देंगे यहाँ पर? लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इफ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, इसको एक्सपेंड कर देंगे। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x⁴ माइनस x⁶ प्लस x⁴ माइनस। फॉर्मूला याद है या भूल गए? फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस x⁻⁻1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x³ माइनस x⁴ प्लस x⁵ माइनस x⁴ एंड। ठीक है, तो x की जगह यहाँ क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। बस उसी से वो रिप्लेस होता चला जाएगा। यहाँ एक चीज छूट गई, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x³ प्लस x⁴। फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x⁴ प्लस x⁴ माइनस x⁵ प्लस x⁴ एंड सो। तो ये आपके पास है। अब हम क्या करेंगे? हमें तो y चाहिए, इंटीग्रेट कर दो। पहले हमने डिफरेंशिएट किया, अब हम इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू x माइनस x³ by 3 प्लस x⁵ माइनस x⁵7/7 प्लस डॉट। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? 0 टू x, 0 से x तक करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। तो जब आप इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस x³ by 3 प्लस x⁵5/5 प्लस माइनस x⁵7/7 एंड सब कुछ आगे इसमें 0 है। तो y
y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x क्या आ गया, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5 माइनस एक्स टू द पावर 7/7 प्लस। तो ये आपका आंसर है। तो देखो आपने इस tan इनवर्स वाली सीरीज को आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, यानी कि जो आपके पास है tan इनवर्स जो फंक्शन दिया है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके सीरीज लगा दो, सीरीज वाला फॉर्मूला, और उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट कर दो, तो आपके पास वो आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया। दूसरा क्या तरीका है, आप मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला लीजिए, दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा वो आप ये सीरीज के रूप में कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, वो आप घर पर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देता हूँ। वो क्या है, लॉग सेक एक्स, ये आपको प्रूव करना है, इसकी सीरीज निकालनी है जो आएगी x² बाई 2 प्लस एक्स टू पावर 4/12 प्लस एक्स टू द पावर 6/45 प्लस। तो ये आपको कर से करना है, इसको खुद से करके करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो मुझसे। टाइप 3, टाइप 3 क्या है, उसका नाम क्या है, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में क्या है, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका, शो दैट tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x अपॉन इक्वल टू 1/2 x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5 माइनस डॉट डॉट डॉट। सॉल्यूशन, तो लेट अस डू दिस। तो हमारे पास क्या गिवन है, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो दिस विल बी tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, sec थीटा को क्या लिख देते हैं हम यहाँ पर, tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अभी और करना है इसमें, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। फाइनली आपके पास क्या आया, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। टेन से टेन कैंसिल हो गया, बचा क्या, थीटा बाई 2, यानी 1/2 थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का सीरीज आप जानते ही हो, वो क्या है, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टर 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5 माइनस 1। इस तरीके से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से। एक तो तरीका क्या था कि आपके पास जो गिवन फंक्शन था वो ये था, आप इसको मैक्लॉरिन सीरीज में
सब्स्टिट्यूट करते, एफ एक्स निकालते, फिर उसके बाद इसका एफ डैश एक्स निकालते, एफ डबल डैश एक्स निकालते, एंड सो ऑन, इस तरह निकालते जाते और फिर उस एक्स की जगह 0 रखते। तो जस्ट इमेजिन कि कितना लंबा क्वेश्चन ये हो जाए। तो उस क्वेश्चन को अगर हमने इस तरीके से कर दिया तो ये क्वेश्चन हमारा आसान है। ठीक है, देखो आप किस तरीके से क्वेश्चन आपका आसान क्वेश्चन में बदल दिया। अब यहाँ पर आपने इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रखा, जस्ट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, और रखने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को करने का तरीका है कि हम किसी क्वेश्चन को करने का अप्रोच कैसा रखें, स्टार्टिंग हम उसको कैसी करते हैं। जैसे भी हम स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल वैसे ही हमारा क्वेश्चन इजी या टफ हो जाता है। यानी कि कोई क्वेश्चन जो टफ है वो इजी भी बन सकता है और इजी वाला टफ भी, डिपेंड्स ऑन आवर अप्रोच। ठीक है, चलिए लास्ट है टाइप 4। इसको बोलते हैं भाई लेबनीज थ्योरम। लेबनीज आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी? पढ़ी है, ठीक है ना, मैंने उसका वीडियो बना रखा है, अगर आपको कोई डाउट हो तो उससे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्सपेंड साइन m साइन इनवर्स x बाई मैक्लेयूरिन थ्योरम as far as x to the power of। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसको हम लेबनीज थ्योरम से करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम मानेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इससे हमने निकालना है, हमें जरूरत पड़ेगी y की वैल्यू एट 0 पे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन m साइन इनवर्स 0, यानी साइन 0, यानी कि 0। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस m साइन इनवर्स x इंटू m अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, y1 इक्वल टू m cos m sin इनवर्स x। स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर cos स्क्वायर m sin इनवर्स x। इसको आप क्या लिख सकते हो, m स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x। ठीक है, इसको आगे कैसे लिख सकते हैं हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पर हम रख देंगे, ये किसकी वैल्यू हो गई, y स्क्वायर की। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम यहां से आगे बढ़ने से पहले हम इस वाले में भी x की जगह 0 रख देते हैं। तो हमारे पास आ गया y1 एट 0 इज इक्वल टू, और 0 की वैल्यू हो गई 1 m अपॉन 1 माइनस 0 का अंदर में, तो इसकी वैल्यू हमारे पास m आ गई। तो याद रखिएगा ये रेड पेन से जो लिखे हुए हैं, y0 की वैल्यू 0, y1 0 की वैल्यू m आ गई। अब हम आगे इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज 2y1 y2 माइनस 2x y1 स्क्वायर
माइनस एम स्क्वायर 0 माइनस 2y y1 इक्वल टू 0। तो जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। अब इसमें हम अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं, इस वाले में अगर हमने x इक्वल टू 0 रखा तो हमें क्या मिला, 1 माइनस 0 y2 एट 0 माइनस 0 प्लस एम स्क्वायर y की वैल्यू मिली 0 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया फाइनली, y2 0 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इससे आगे अब हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे लेबनिज थ्योरम। तो हमारे पास अभी क्या निकल के आया, हमारे पास आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। वी गेट, हमें क्या मिलता है लेबनीज थ्योरम के इस पे करके, देखिएगा इस पे लगाते हैं हम लेबनीज थ्योरम। हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस एन सी वन यानी एन वाई एन प्लस वन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस एन सी टू यानी एन इंटू एन माइनस वन बाई टू वाई एन माइनस 2x का माइनस 2। अब इस पर लगाते हैं हम लेबनीज थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू वाई एन प्लस वन प्लस एम सी वन यानी कि एन वाई एन। अगर आपको ये लेबनीज थ्योरम लगानी नहीं आ रही है तो आप हमारा जो लेक्चर है लेबनीज थ्योरम वाला उसको एक बार देख लेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि लेबनीज थ्योरम कैसे लगाई जाती है। प्लस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जी। तो यहां से हमारे पास क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0। तो ये हो गया वाई एन प्लस टू एट 0 इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन एट 0। क्वेश्चन नंबर n इक्वल टू हमने 1 रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y3 एट 0 इज इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर y1 0 इक्वल टू m इंटू 1 माइनस एम। n इक्वल टू 2 रखा तो y4 एट 0 इक्वल टू 4 माइनस एम स्क्वायर y2 एट 0 इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम इसमें आगे और भी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे n इक्वल टू 3 रखते हैं तो y5 एट 0 इज इक्वल टू 9 माइनस एम स्क्वायर y3 एट 0 इक्वल टू 9 माइनस एम स्क्वायर m इंटू 1 माइनस एम। ठीक है, तो एक तो हमारे पास जो पहले वैल्यू आई थी, कौन कौन सी वैल्यूज आई थी, हमारे पास वैल्यू आई थी y एट 0 इज इक्वल टू 0, y1 एट 0 इज इक्वल टू m, y2 एट 0 इज इक्वल टू 0 और y3 एट 0 ये इज इक्वल टू आई एम इंटू वन माइनस एम स्क्वायर। y4 0 आई है हमारे पास 0, y5 0 की वैल्यूज आई है 9 माइनस एम स्क्वायर m इंटू वन माइनस एम स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज उठा करके हम मैक्लॉरिन सीरीज में रख देते हैं और देखिए हमारा आंसर क्या है। तो बाई मैक्लॉरिन सीरीज
क्या है मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एट जीरो प्लस एक्स वाई वन एट जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू वाई टू जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री वाई थ्री जीरो प्लस एक्स टू द पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर बाई फोर जीरो प्लस, तो वाई जीरो की वैल्यू जीरो प्लस एक्स वाई वन की वैल्यू क्या आ गई थी एम प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू वाई टू जीरो की वैल्यू जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री वाई थ्री जीरो की वैल्यू आई थी एम इंटू वन माइनस एम स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर इंटू जीरो प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास आ गया m इंटू एक्स प्लस m इंटू वन माइनस एम स्क्वायर बाई फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आप ये एक और सीरीज का क्वेश्चन कर सकते हैं विथ, ठीक है, यूजिंग लेबनीज थ्योरम। तो आपकी इच्छा है किसी भी तरीके से आप अपने लेबनीज थ्योरम का मैक्लॉरिन सीरीज के एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7503287904, इसको भी आप यूज कर सकते हैं कमेंट करने के लिए। ठीक है, आपको किसी भी तरीके का कोई मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझसे, यही नहीं कि इसी लेक्चर में मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।